अभी हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट क्या है। तो जैसा आप देख रहे हैं व्हाट इज मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, यानी कि प्रबंधन क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट, यानी कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, कला है। अब साथियों आर्ट कैसे है, कला कैसे है, तो सिंपल समझिए कि जो भी आप काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिसके अंदर क्या होता है, आर्ट होती है, वो लोगों से क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से काम करवा लेते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर आर्ट नहीं होती है, वो खुद तो अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन वो दूसरों से जो है काम नहीं करवा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो जिस व्यक्ति के अंदर कला हो दूसरे से अच्छे तरीके से काम करवाने की, वो उसके अंदर क्या हो गया, यानी कि समझिए तो उसके अंदर मैनेजरियल स्किल है, यानी कि वो मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, यानी कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। एंड कंसर्न विथ सोशल प्रोसेस, और इसके साथ साथ जो है सोशल प्रोसेस भी है, इससे जुड़ा हुआ है। अब सोशल प्रोसेस कैसे है तो मैं आपको बताता हूं। देखिए सोशल प्रोसेस का मतलब होता है सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप समाज के हर तरह के लोगों से आप मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, उसे हम सोशल प्रोसेस कहते हैं। अब सिंपल सोचिए, कंपनी का जो मैनेजर होता है उसे कंपनी के एम्प्लॉय से, कंपनी के मालिक से, कंपनी के जो भी वर्कर्स है उनसे, इसके साथ साथ जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है और वो जिसको प्रोडक्शन हम लोग कंप्लीट करने के बाद से जो सामान देते हैं उनसे, इसके साथ साथ जहां पे स्टोरेज होता है उनसे, इसके साथ साथ आम पब्लिक से भी, और इसके साथ साथ जितने भी और स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो जुड़े हुए लोग होते हैं कंपनी से, उन सभी लोगों को जो है से मैनेजमेंट जो होता है वो बात करता है। यानी कि मैनेजमेंट जो है इसलिए सोशल प्रोसेस है कि जिसमें आप समाज के हर तबके के व्यक्ति से जो आप साथियों बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोशल प्रोसेस कहते हैं, मींस सामाजिक प्रक्रिया। इसलिए मैनेजमेंट क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। इसके साथ साथ मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं विच इन्वॉल्व्स, मैनेजमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो प्लानिंग, यानी कि बिना प्लानिंग का मैनेजमेंट होता नहीं है। हमको प्लानिंग करना होता है, योजना बनाना होता है, ऑर्गेनाइजिंग संगठन बनाना होता है, स्टाफिंग का मतलब होता है उसमें लोगों को हायर करना रहता है, नियुक्त करना रहता है। इसके साथ साथ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब होता है दिशा निर्देश करना, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है समन्वय स्थापित करना, एंड कंट्रोलिंग का मतलब होता है नियंत्रण करना। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब होता है प्रबल इच्छा के साथ, और फुलफिल दी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, फुलफिल्स का मतलब होता है पूरा करना, और गोल्स का मतलब होता है लक्ष्य। यानी कि आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है उसमें शामिल होता है प्लानिंग, यानी कि सबसे पहले मान लीजिए कि मैनेजमेंट कोई भी काम करता है तो साथियों सबसे पहले वो प्लानिंग करता है, योजना बनाता है। योजना बनाने के बाद वो क्या करता है कि ऑर्गेनाइजिंग करता है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है एक संगठन का निर्माण किया करने के प्रयास होता है, किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है लोगों का समूह जो पार्टिकुलर किसी एक गोल के लिए लगा हो, बना हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी कि द ग्रुप ऑफ द पीपुल यूनाइटेड फॉर ए कॉमन पर्पस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है। अब सिंपल समझिए कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आप देख रहे हैं, आप पार्टियां देखें, आप जो भी पार्टियां आपके एरिया में है, राजनीतिक पार्टियां, उनको देखिए, उनका जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, वो एक होता है, और वो होता है कि हमारा जो भी है वो सीट जीतना है, सरकारें बनानी है। तो उसमें जितने भी काम करने वाले उसमें जो लोग होते हैं उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ वही होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है कि जो जिसका जो लक्ष्य होता है वो सेम होता है, और जितने भी लोग उसमें काम करने वाले होते हैं उनका जो डायरेक्शन होता है वो उसी लक्ष्य के प्रति होता है कि कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो लक्ष्य सेट किया है उसे कैसे प्राप्त किया जाए। इसके साथ होती है साथियों स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है लोगों को, जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन तो बना दिए, अगर उसमें लोग रहेंगे नहीं तो अचीव कैसे होगा, तो उसमें लोगों को जो नियुक्ति हम लोग करते हैं वो हमारा स्टाफिंग हो जाता है। इसके साथ साथ होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है दिशा निर्देशित करने वाला। मान लीजिए कि सब कुछ हमने कर दिया, आदमी रख दिया, और उसमें डायरेक्टिंग करने वाला, दिशा निर्देशित करने वाला, बताने वाला कोई व्यक्ति ना हो तो भी जो है काम जो है सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। इसलिए वहां पे हम लोग एक डायरेक्टर को नियुक्त करते हैं जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टिंग, जो डायरेक्टिंग करते रहता है। और इन सबके जो बीच में जो काम करता है साथियों वो होता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है समन्वय। जैसे मैं आपको कहूं कि सभी लोगों को अगर एक लेवल में हम लोग बना दें तो कोई किसी का बात मानेगा, तो साथियों जो आंसर है एब्सोल्युटली नहीं मानेगा। एक वर्कर अगर दूसरे वर्कर से कहे कि तुम ये काम करो तो करेगा, नहीं करेगा, तुरंत वहां पे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा।
तो कहने का मतलब है कि जो हम लोगों ने जो लेवल बनाया हुआ है वो हमारा क्या है, इनके बीच में जो लेवल जो है जो गैप होता है वही हमारा कोऑर्डिनेशन का काम करता है। आप देखते हैं कि जो ऊपर लेवल में कोई व्यक्ति अगर है, अगर उसकी एज कम भी है या नीचे वाले लेवल में ज्यादा एज के भी व्यक्ति हैं, फिर भी वो नीचे वाले जो व्यक्ति होते हैं वो ऊपर वाले व्यक्ति को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि वो क्या है, उन लेवल में जो है उनसे सीनियर है। तो इनके जो बीच में जो गैपिंग है सीनियर और जूनियर का, उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कहेंगे। इनके बीच में कोऑर्डिनेटिंग होती है। तो कोऑर्डिनेटिंग भी बनाना जो साथियों बहुत जरूरी होती है। अगर जैसे सिंपल आप समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसमें हम ज्यादा डायरेक्टर भी रख देंगे तो भी प्रॉब्लम है, आपस में कॉन्फ्लिक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन आप समझ गए होंगे। इसके साथ साथ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब होता है नियंत्रण करना, और इसके साथ साथ जो मैनेजमेंट होता है वो पूरा इस पे नियंत्रण भी करता है, देखते रहता है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, पूरी प्रबल इच्छा के साथ। और कंपनी का जो लक्ष्य होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो लक्ष्य है, वो उसको फुलफिल करता है। यानी कि आप समझिए तो मैनेजमेंट को जो ड्यूटी होती है वो 24/7 होती है। मैनेजमेंट जो है तब तक लगा रहता है जब तक लक्ष्य जो है अचीव ना हो, प्राप्त ना हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। जैसा आप देखते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट को जो जीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, वो क्या है, एक प्रकार का वो जो काम कर रहे हैं, वो लोग क्या है, मैनेजमेंट कर रहे हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट में किसी भी प्रकार का लफड़ा होता है तो डीएम साहब नहीं कह सकते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरी ड्यूटी टाइम नहीं है। लेकिन वही लोअर लेवल पे जो एक जवान होगा पुलिस का, वो कह सकता है कि सर हमारी जो ड्यूटी है वो इतना बजे से है, तो मैं इतना बजे ही जाऊंगा। लेकिन जो डीएम साहब है वो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि वो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। जो भी बाहर का जो सीएम है, पीएम है, जो भी होम मिनिस्टर के जो भी ऑफिस है, वहां से जो भी कॉल्स आएंगे उससे रिलेटेड, तो जो डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम है उन्हीं को जवाब देना पड़ेगा। तो साथियों मैनेजमेंट जो है वो समझिए तो बहुत बड़ा एक फील्ड है। और मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट लेवल पे जो बैठे हुए व्यक्ति हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा होती है, और उनकी जो ड्यूटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। 24/7 आप कह सकते हैं। वो छुट्टी में भी है तो भी वो ड्यूटी में है। इसीलिए उनकी जो सैलरी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वो अकेले जो है बहुत सारे लोगों का काम करते हैं और मैनेज करते हैं, इसलिए उनकी सैलरी होती है वो हाई होती है। तो ज्यादा अगर आपको अच्छा सैलरी आपको पाना है तो फिर आपको मैनेजमेंट लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आप मैनेजमेंट लेवल पे जाते हैं तो डेफिनेटली है कि आप अच्छा सैलरी अर्न करेंगे। लेकिन वहां पे आपको एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपने जीवन के डिक्शनरी से आपको हॉलीडे नाम की शब्द को निकाल देना होगा। क्योंकि आप ऊपर लेवल पे जाएंगे तो आपको छुट्टी की चांसेस जो है बहुत कम होते चले जाएंगे। इसके पीछे कारण है सिंपल, आप समझिए एक लॉजिक से। जैसे एक वर्कर है तो उस वर्कर के सब्स्टिट्यूट में बहुत सारे वर्कर हैं। एक वर्कर अगर एब्सेंट करता है तो उसके जगह पे दूसरे वर्कर को आप लगा देते हैं। लेकिन सेम टाइम में आप सोचिए कि जो कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर लेवल पे बैठा हुआ है, उसके जगह पे तो कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं कि आप लगा पाएंगे। इसलिए जो मैनेजमेंट लेवल पे जो लोग बैठते हैं उनकी जो छुट्टी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। तो आई थिंक जो है आप लोगों को पूरा जो है मैनेजमेंट जो है डेफिनेशन समझ में आप लोगों को आ गया।